बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 सितंबर 2023 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फैमिलीज़ के लिए 30,000 हाउसिंग यूनिट्स घरों की मलकियत की रफ्तार तेज़ कर दी गई। सऊदी फैमिलीज़ में पहली बार घर की मलकियत को तेज़ करने की कोशिश में नेशनल हाउसिंग कंपनी ने प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ मिलकर सितंबर 2023 तक 30,000 से ज़्यादा यूनिट्स की कामयाब तरसील का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ऐलान सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन की तकरीबात के मौके पर हुआ, जिसमें नेशनल हाउसिंग कंपनी के 2025 तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों को जदीद रहाइश फराहम करने के मकसद पर मज़ीद जोर दिया गया है। नमाज के पहाड़ी जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफा ने नमाज के पहाड़ी जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि आग जो है उस पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पाया गया है। महकमे ने कहा कि नमाज के पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग महदूद थी, ताहम शहरी दफा की एक टीम एहतियाती तौर पर वहाँ मुकर्रर कर दी गई। आतिशज़दगी है उसके असबाब का सुराग लगाया जा रहा है। ताहम मालूम होता है कि इलाके की सैर के लिए आने वालों में से किसी ने वहां आग जलाई थी और बुझाए बगैर वहां से चला गया। ताइफ में पब्लिक जो मकाम पर झगड़ा करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ताइफ पुलिस ने कहा कि पब्लिक मकाम पर लड़ाई झगड़ा करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहरी हैं। पुलिस ने कहा वाक़या अलखरमा में हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो की बुनियाद पर लोगों को शनाख्त किया गया और उन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और साइबर क्राइम के जुर्म में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले शख्स की तलाश भी जारी है। यौमुल वतनी पर डिस्काउंट सेल, वजारत तिजारत की टीमों के छापे। सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन पर तजारती अशिया पर लगाई जाने वाली सेल का जायज़ा लेने के लिए वजारत तिजारत की टीमों ने तफ्तीशी दौरे किए हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक वजारत तिजारत की जानब से तफ्तीशी टीमें जायज़ा लेती हैं कि लगाई जाने वाली सेल दुरुस्त है या महज इश्तहार बाजी की गई है। वजारत तिजारत का कहना है कि किसी भी तजारती सेल का ऐलान करने के लिए बाकायदा वजारत से परमिट हासिल किया जाता है। सेल लगाने के लिए वजारत तिजारत को उन अशिया की लिस्ट, उसके अलावा जो बिफोर रेट और आफ्टर रेट होता है उसके डिस्काउंट के बारे में मुतला करना होता है। वजारत तिजारत की जानब से जिन दुकानों या तजारती सेंटर को सेल लगाने की इजाज़त दी जाती है, उन्हें मखसूस बार कोड जारी किया जाता है, जिसे स्कैन करके सेल परमिट देखा जा सकता है। वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमें ऐसी दुकानों या शॉपिंग मॉल्स पर जुर्माने आयद करती हैं जहां फर्जी सेल लगाई गई हो। वजारत का कहना है कि फ़र्जी सेल लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। रियाद में यूनेस्को की तकरीब में सऊदी आर्केस्ट्रा के फ़न का मुजाहरा। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए तालीम, सकाफ़त और साइंस की जानब से रियाद में आलमी सकाफ़ती विरसा कमेटी के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया है। यूनेस्को के आला ओहदेदारान के एजाज़ में मुनक़्क़द की जाने वाली तकरीब में सकाफ़ती और मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक तकरीब में सऊदी आर्केस्ट्रा ने मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया, जिससे सामाईन बहुत महफूज हुए। सऊदी अरब में तामीरात और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के नए कवानीन जारी। सऊदी अरब में तामीरात और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के नए कवानीन जारी कर दिए गए। नए कवानीन के तहत ज़ेर तामीर इमारतों का अहाता न करने पर ठेकेदारों को जुर्माना किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और देही अमूर और हाउसिंग ने तजारती सड़कों पर वाक़ ज़ेर तामीर इमारतों को कवर करना लाजमी करार दिया है। इस फैसले का ऐलान MOMARA की नई गाइडलाइंस के तहत जारी किया गया है, जिसका उन्वान तामीराती इमारतों का अहाता करना था। नया ज़ाब्ता शहरी इलाकों में तामीराती असूलों और म्यूनसिपलिटी की ज़रूरियात के बारे में बेदारी को बढ़ाएगा। वज़ारत बल्दियात और देही अमूर हाउसिंग का ख्याल है कि इस तरह के इक़दामात हिफाजती जो मेयार है उसको फ़रोग़ देंगे, तामीराती मकामात और उनके लाइसेंसिंग के तरीक़ाकार को भी हमवार करेंगे। इस इक़दाम का वसी दायराकार कारकुनों, पैदल चलने वालों और पड़ोसियों के बुनियादी ढांचों को जारी तामीरात से पैदा होने वाले ख़तरात और मलबे से महफूज रखना है। मालूम हुआ है कि इन शराइत में अहाते की तफसीलात और तामीराती मनसूबा के बंदी जो है उसके मरहले के दौरान इस तरह के कवर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवाद की शमूलियत भी शामिल हैं। जुलाई 2024 से ठेकेदार इन कवानीन को लागू करने के पाबंद हैं। इन मेयारात को बरकरार रखने के लिए वजारत ने अज़म ज़ाहिर किया है कि अदम जो पाबंदी करने पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे।
हिफर अलबातन में गैर अखलाकी हरकत करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के मशरिक में हिफर अलबातन गवर्नरेट की पुलिस ने गैर अखलाकी और आदाब अमा की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्ज़मान को गैर अखलाकी और अवामी मजाज के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। टूटे दांतों के साथ डेंटिस्ट कैसे बनूंगी, उस्ताद का शागिर्द को मजाक भारी पड़ गया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक बच्ची की दिल को छू लेने वाली वीडियो वायरल है, जिसमें बच्ची उस्ताद की जानिब से तंज का निशाना बनाए जाने पर रोती हुई दिखाई थी। इस वीडियो में छोटी बच्ची एक वाक़े का जिक्र करती है, जिसमें उस्ताद ने जब बच्ची से पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो बच्ची ने जवाब दिया कि वो डेंटिस्ट बनना चाहती है। उस्ताद ने उस पर तंजिया हंसते हुए कहा कि आप डेंटिस्ट कैसे बनेंगी, आपके तो अपने दांत टूटे हैं। ये बताते हुए बच्ची रो पड़ी। मारूफ फनकार फयाज अल मालकी ने इस वीडियो को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और ऐसे उस्तादा के मनफी तर्ज अमल पर बात की। उन्होंने बच्ची से हमदर्दी का इजहार करते हुए उसके दांतों की बहाली और उस्ताद के लिए जवाबदेह होने का मुतालबा भी किया। इस ट्वीट के बाद माहिर दंदान साजान और नफ्सियाती मशावरती मराकज़ की जानिब से तालबा को मुफ्त मदद की पेशकश भी की गई। बहुत से लोग उस्तादा के रवैये से मुतमिन नहीं थे। इस बात पर जोर देते रहे कि महकमा तालीम को चाहिए कि वह स्कूलों में ऐसी ख़वातीन माहिर नफ्सियात का तकर्रुर करें जो तालीमी नफ्सियात से वाकिफ़ हों, ताकि तालिब इल्मों या उस्तादा के दरमियान जो फासला है उसको कम किया जा सके। फ़हद दौरी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़हद दौरी पहले व्हीकल रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद। सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के इदारे के मुताबिक सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टैक्सियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों और बसों का इंस्पेक्शन पहली बार व्हीकल रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद होता है। औकात के मुताबिक तमाम गाड़ियों के पहली बार इंस्पेक्शन का निज़ाम एक जैसा नहीं है। गाड़ियों के फ़र्क और उनके व्हीकल रजिस्ट्रेशन की नौयत पर डिपेंड करता है। फ़हद दौरी के मुताबिक नई प्राइवेट गाड़ियों का पहली बार इंस्पेक्शन व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर 3 साल गुजर जाने के बाद और फिर हर साल होता है। टैक्सियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आम बसों का पहली बार इंस्पेक्शन 2 साल बाद और फिर हर साल बाद होता है। फ़हद दौरी के मुताबिक ज़िम्मेदारान हर उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं जिसका मालिक इंस्पेक्शन के लिए अपनी गाड़ी वहां लाए और उसके बारे में इत्मीनान हासिल करना चाहे। रज़ाकाराना तौर पर इंस्पेक्शन किसी भी वक्त कराई जा सकती है। इस हवाले से कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। फ़हद दौरी का कहना है कि गाड़ी के मालिक को री इंस्पेक्शन के 2 मौके दिए जाते हैं। अगर पहली मरतबा इंस्पेक्शन में गाड़ी पास ना हो सके तो इंस्पेक्शन की तारीख और वक्त से ज़्यादा 14 दिन के अंदर दोबारा इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। री इंस्पेक्शन की फ़ीस रायती होती है, जिसकी कीमत 37.95 रियाल होती है। वैल्यू एडेड टैक्स उसमें शामिल होते हैं। जहाँ तक 14 दिन बाद इंस्पेक्शन फ़ीस का मामला है, तो ऐसी सूरत में जो इंस्पेक्शन की फ़ीस है वो मुकम्मल वसूल की जाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।